एक भिक्षुक घुस गया। उसने जो सवारी थी उनसे कहा कि बाबू लोगों, हमें भी कुछ मिल जाता, हमें भी कुछ पैसा टका मिल जाता। तो बाबू लोगों ने कहा, चलो चलो तुम बाहर, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तो उस भिक्षुक ने क्या कहा, बाबूजी, दाल तो गल जाती अगर पानी अच्छा होता। बाबूजी, दाल तो गल जाती अगर पानी अच्छा होता। और उसी तरीके से ये सत्संग कक्ष भी एक हमारी जीवन यात्रा का, जीवन रूपी रेल का एक कंपार्टमेंट है, एक डिब्बा है सत्संग कक्ष। क्योंकि यहां से निकलने के बाद जो आध्यात्म सफर में अभी हम चल रहे हैं, वो आध्यात्म सफर नहीं रहेगा। तो ये आध्यात्म सफर की एक ट्रेन का डिब्बा है सत्संग कक्ष, सत्संग हॉल। और इसमें हम बैठे हुए हैं सभी लोग, और हम लोग जो संत लोग हैं एक भिक्षुक के रूप में हैं, और आप लोग एक बाबू के रूप में हैं। आपसे हम एक भीख मांगते हैं दुर्व्यसन की, दुर्व्यसन की भीख मांगते हैं कि हमको दुर्व्यसन की भीख चाहिए। आप दुर्व्यसन छोड़ के जाइए, अपना पवित्र जीवन कीजिए। और अगर आप लोग उन बाबुओं की तरीके से कह देते हैं, चलो चलो तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो उस भिखारी की बात तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन वही बात समझ लीजिए जो उस भिखारी ने कही थी। इसलिए हम भिक्षुक लोगों की, जो संत गुरुजन यहाँ बैठे हैं, उनकी मांग यही रहती है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का सबसे बड़ा नारा यही था, इतिहास के अंदर भी प्रसिद्ध है कि इतना बड़ा कोई समाज सुधारक आध्यात्मिक जगत में नहीं हुआ। तो इसलिए कोई भी जो भी दुर्व्यसन प्रयोग करते हैं वो सभी छोड़ के जाएं और अपने जीवन को जागृत करें। जागृत जीवन क्या होता है? फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, हानि भी आएगी, लाभ भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता आएगी। ये जीवन का सफर है। हम थोड़ी देर में हाय तौबा मचा देते हैं, लेकिन याद रखें वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूलन हो। सुरखुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिसने के बाद। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन में साहस और शौर्य रखें तो निश्चित है कोई भी दुर्व्यसन आपके अंदर रह नहीं पाएगा। तो हम कह रहे थे, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। दूसरी अंतिम बात कहकर के बात बंद कर रहे, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। अंत में बड़ी बड़ी दूर से हमारे संत महापुरुष पधारे, अनेकों कष्ट सह करके इस कुटिया में आप लोगों ने इस कुटिया में पधार करके और सत्संग का गौरव बढ़ाया और सभी सत्संगी भक्तियों को, सत्संगी भक्तों को आत्म संतुष्टि दी, आत्मज्ञान परक सूत्र दिए। सभी संतों से हमारा नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थी है, हम कहीं आपको हमारे व्यवहार से लेकर के और सेवा से लेकर के कहीं भी कोई कष्ट हुआ हो, आप लोग ये समझें आपकी ये कुटिया है, हमेशा हमेशा दर्शन देते रहेंगे और
इस दास को कृतकृत करते रहेंगे। भक्तों ने अपना तन मन और वचन सब लगा, तन मन धन सब लगा करके और सत्संग की शोभा भी बढ़ाई। हम क्या कर सकते थे? हमारे पास क्या रखा है? हम कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमें लगता है कि कैसे होगा, ये मन में रहता है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा ऐसी रहती है, यथार्थ में हमें तो लगता है विद्यार्थी जीवन में भी हमारे सदगुरुओं की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही। आध्यात्म क्षेत्र में जब हम आए तो आध्यात्मिक विद्यार्थी रूप में जब खड़े हुए तो हमारे आध्यात्मिक शिक्षा जो सदगुरु लोग थे, उन शिक्षक जो सदगुरु लोग थे, उनकी भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही और आज भी कृपा है। और हम अपनी आत्मा से ही पुकार करते हैं, हे सदगुरु, हमारी अंतिम श्वास तक हमारी पुकार सुनते रहना और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। और सभी भक्त लोग इसी तरीके से, ये आपकी कुटिया है और इस कुटिया में इसी तरीके से सत्संग होते रहे, संतों के दर्शन होते रहे और संतों की सेवा होती रहे। बस यही मेरी अंतिम कामना है। और अंतिम बात के साथ बात बंद कर रहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बोलो सदगुरु कबीर देव की जय।